हेलो फ्रेंड, मैं बेसिक मैथमेटिक्स का आज दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ जो कि ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स पे बेस्ड है। और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से इंटरवल्स के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 0,4 यूनियन। ये जो है नोटेशन, इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन फिर जो क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट नहीं है, क्लोज ब्रैकेट 2,6। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इस चीज़ को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं उस तरीके को भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, जैसे कि राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, जो कि हम बता दिए हैं होता है। और यहाँ पर हम सपोज मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने जितना हमको ज़रूरत है नंबर का उतना हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि 0 से लेकर के 6 ऑलरेडी हमें दिख रहा है। तो 0 से लेकर 6 तक की हमको ज़रूरत है, तो 0 से लेकर 6 तक हम नंबर लाइन पे लिख दिए। अब हम पहले वाले ब्रैकेट में देखेंगे क्या लिखा है, 0 से लेकर के 4 तक विद इन क्लोज ब्रैकेट के अंदर है। तो इस चीज़ को हम पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है 4 और यहाँ पर क्या है हमारा 0। तो 0 से लेकर के 4 तक पहला ब्रैकेट के हिसाब से ये विद इन क्लोज ब्रैकेट है। इस वजह से हम यहाँ क्या देंगे, इसको हम क्लोज कर दिए, क्लोज, यहाँ पर क्लोज इंटरवल्स, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। और दूसरा वाला ब्रैकेट जो है ये भी 2,6 विद इन क्लोज ब्रैकेट। तो इसे भी हम क्या किए, 2 से लेकर के 6 तक विद इन क्लोज ब्रैकेट। तो ये दोनों हो गया हमारा विद इन क्लोज ब्रैकेट। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर हमको कंबाइनली लिखना है कि ये दोनों ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे एक ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो विद इन 1 ब्रैकेट हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर 0 से 4 एंड 2,6 हम यूनियन करेंगे तो 0 से लेकर हमारा क्या हो जाएगा 6 तक विद इन क्लोज ब्रैकेट। मतलब इसको हम कंबाइनली लिख दिए हैं, इस चीज़ को हमने कंबाइन करके लिख दिया। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू 0,6 विद इन क्लोज ब्रैकेट। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वही है सेम चीज़, बस 0 के जगह पर यहाँ 1 है, 1,4 एंड 2,6। बट इसमें क्या है, हमें इन दोनों ब्रैकेट का हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनियन, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। मीन्स इंटरसेक्शन मीन्स हुआ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो वैसे ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया लाइन, नंबर लाइन पे 1 to 6 हमको ज़रूरत है। पहला ब्रैकेट के हिसाब से 1 to 4 विद इन क्लोज ब्रैकेट, जो कि दिख रहा है 1 and 4 विद इन क्लोज ब्रैकेट, एंड दूसरे ब्रैकेट के हिसाब से 2 to 6 विद इन क्लोज ब्रैकेट। अब इन दोनों के में कॉमन कितना पोर्शन आ रहा है, इन दोनों नंबर लाइन में कॉमन पोर्शन क्या है, उस कॉमन पोर्शन को ही हम लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। हमें इंटरसेक्शन चाहिए, इस वजह से हम इन दोनों नंबर लाइंस में जो कॉमन नंबर लाइंस है, दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन पोर्शन हो रहा है, उस कॉमन पोर्शन को लिखेंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू 2,4। मतलब कि ये जो है हम यहाँ से दोनों, ऐसा हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइन को ही इंटरसेक्ट करे। ऐसा हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उन सब हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करें। यहाँ पर 2 है तो 2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच का जो पोर्शन है, इंक्लूडिंग 2 and 4, सिंस द 2 and 4 आर इंक्लूडेड इन दिस ब्रैकेट, दैट्स वाई x बिलोंग्स टू 2,4, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स लीनियर इक्वेशंस मीन्स सिंगल डिग्री का, सिंगल पावर का। लीनियर का मतलब ये होता है क्या हो, जिस इक्वेशन का डिग्री सिंगल हो, उसे हम लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर लीनियर में 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है 3x - 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 22। अब इसे हम जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, से 1 वेरिएबल के इक्वेशन को, वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। बस हमें इस साइन का जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, इसको हम ध्यान रखेंगे, किधर मुंह खुला हुआ है और कब साइन चेंज होता है तो प्लस माइनस चेंज होता है, तो फिर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन चेंज हो जाता है।
इसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3x 14 इधर गया, प्लस हो गया, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया इधर, 22 प्लस 14 तो ये 36 हो जाएगा। फिर 3x 36 डिवाइडेड बाई 3 12 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। इसे भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होगा, तो इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट यहाँ किए हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको कि 12 यहाँ सपोज यहाँ कहीं होगा, तो 12 क्या है, इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू जब भी आता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि इक्वल टू जब भी होता है तो हम विद इन क्लोज ब्रैकेट मीन्स क्लोज, यहाँ पर भी हम क्लोज करते हैं, 12 टू इन्फिनिटी मीन्स विद इन क्लोज ब्रैकेट। और इन्फिनिटी पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमेशा जो होता है ये स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, ओपन इंटरवल रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पर, ये जो है 16 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 16 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस 5x यहीं रहेगा और 6 माइनस इधर आएगा 16 तो माइनस हो जाएगा चूंकि पॉजिटिव है, तो ये 6 माइनस 16 माइनस 10 हो गया, माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। अब हम दोनों तरफ यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पर हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। बट हम जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाता है। तो पहले था इधर मुंह खुला हुआ, अब इधर मुंह खुल जाएगा, ठीक है, तो इधर मुंह खुल गया। अब ये x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 हो जाएगा। अब इसे भी हम क्या किए, नंबर लाइन पर डिनोट कर दिए। 2 क्या होगा, विद इन क्लोज ब्रैकेट, चूंकि सिंस इक्वल्स टू है इस वजह से विद इन क्लोज ब्रैकेट 2 माइनस इन्फिनिटी लेस देन है, तो लेस देन की तरफ, 2 से छोटे की तरफ। तो ये x बिलोंग्स टू लेफ्ट टू राइट हमेशा जाते हैं, तो कोई भी हम विद इन ब्रैकेट जब भी हम लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है, फिर राइट में 2 है, तो x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी की जगह हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इस वजह से माइनस इन्फिनिटी टू 2 विद इन क्लोज ब्रैकेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे। थैंक यू।